जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। आइए हम चर्चा करेंगे निर्देशन के भाग 3 में निर्देशन के प्रकार या क्षेत्र के बारे में। इसको बताने के पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमने दो टॉपिक को लिया है, प्रकार और क्षेत्र। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि निर्देशन के प्रकार, तो आप इसी पॉइंट्स को लिख सकते हैं या इसी पॉइंट को समझा सकते हैं। यदि आपको निर्देशन का क्षेत्र पूछता है तो भी आप सेम पॉइंट को कॉपी कर सकते हैं, अर्थात दो प्रश्नों के एक उत्तर हो सकते हैं। क्षेत्र की बात करें तो निर्देशन का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। निर्देशन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति को हर क्षेत्र में हर समय हर व्यक्ति को पड़ती है। इसलिए क्षेत्र की बात करें तो उसके दायरे को हम बांध नहीं सकते। हमने यहाँ पे 12 पॉइंट लिख दिए हैं। इसका ये आशय नहीं कि केवल 12 पॉइंट ही क्षेत्र है, उसके क्षेत्र असीमित है। और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कम समय में आपको सामान्य ज्ञान या आवश्यकता भर का ज्ञान देने के लिए मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब बात करें निर्देशन के प्रकार, तो हमने 12 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं प्रकार में, इसके अलावा अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। निर्देशन के प्रकार या क्षेत्र बताने के पहले मैं कम शब्दों में आपको फिर से निर्देशन के बारे में बताऊंगा कि निर्देशन क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि निर्देशन एक प्रकार की दी जाने वाली सहायता या सहायता से बढ़ के है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। अर्थात निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपने समस्या समाधान करने योग्य बना दिया जाता है। अर्थात आपने व्यक्ति को ऐसा निर्देशित कर दिया, ऐसा मोटिवेट कर दिया कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, अपने निर्णय वो स्वयं लेने योग्य बन सके। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेने योग्य बनता है। उसके अंदर ढेर सारी जो बातें हैं, ज्ञान है, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसके रुचि और आदतों को हम बाहर निकाल के डेवलप करते हैं। तो निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को ऐसी भावनाएं या ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, अपने निर्णय को स्वयं ले सके। इस योग्य बनाना ही निर्देशन होता है। आइए चर्चा करते हैं निर्देशन के प्रकार के बारे में। तो मैंने कुछ फाइंड आउट किया हुआ है कुछ पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद, तो मुझे मोटे मोटे तौर पे 12 पॉइंट लिखे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं इन 12 बिंदुओं पे। तो सबसे पहले मैंने दिया है कैरियर निर्देशन। निर्देशन के प्रकार या क्षेत्र में जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले कैरियर निर्देशन, इसका पहला क्षेत्र हमने लिया है कैरियर निर्देशन। हर बच्चों को आज वर्तमान स्थिति में या पुराने स्थिति की भी बात करें या वर्तमान स्थिति की बात करें, तो हर युवा बेरोजगारी के संघर्ष से जूझ रहा है। हर युवा को एक पढ़ाई करने के बाद 10वीं 12वीं स्नातक, ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, डीएड, बीएड जो भी आप डिग्री लेते हैं, डिग्री पूरा करने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है व्यवसाय की, यानी कि करियर की, एक नौकरी की, कि हमें कौन सी नौकरी मिले, हम कौन सी नौकरी करें तो हम बेहतर सफल होंगे। इस रास्ते में या करियर संबंधी जितनी भी सूचनाएं या जितने भी निर्देशन दिए जाते हैं, वो सब कैरियर निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कैरियर के चुनाव के लिए भी हर व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपने या आपको सही समय पे सही निर्देशन नहीं मिला, तो शायद आप गलत कैरियर का चुनाव करके अपने रुचियों के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिसका परिणाम ठीक नहीं आता है, जिसका रिजल्ट बड़ा ही कमजोर आता है और आप अच्छे परफॉर्मर नहीं कहला पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि निर्देशन के माध्यम से आपके रुचि के हिसाब से आपका निर्देशन किया जाए, आपका करियर निर्देशन किया जाए, तो आप किस करियर के लिए बने हैं या किस करियर में आपकी अधिक पहुंच है, पकड़ है या किसमें अधिक इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को जानकर यदि हम आपका करियर निर्देशन करते हैं तो आप एक बेहतर और सफल इंसान बन सकते हैं। करियर निर्देशन के बारे में जानने के बाद इन सभी बातों को मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि करियर निर्देशन क्या है, कैसी परिस्थितियों में करियर निर्देशन दिया जाता है और किन किन तरीकों से दिया जाता है, उसकी विशेषताएं, योग्यताएं और उसके लाभ के बारे में मैं पर्टिकुलर सभी पॉइंट्स के अलग अलग मुख्य वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो हम बहुत शॉर्ट पैटर्न में समझते हैं कि करियर निर्देशन क्या है। अब बात करेंगे शैक्षिक निर्देशन के बारे में। जब बच्चा पढ़ाई करता है या 6वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, जब वो स्कूल चेंज करता है, प्राइमरी के बाद मिडिल में, तो उसके सामने एक समस्या, एक चैलेंज होता है कि हम कौन से विद्यालय में एडमिशन लें, हमारे लिए कौन सा विद्यालय सुटेबल है, बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कोई और।
या संस्कृत महाविद्यालय, आर्य विद्यालय, तमाम तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उस समय उसको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बच्चा जब 10वीं पास होता है तो 10वीं पास करने के बाद बच्चे के दिमाग में एक बहुत विकट स्थिति आती है कि हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। हम आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े या कॉमर्स की दुनिया में आगे जाए, इसमें बच्चा भ्रामक स्थिति में रहता है। उस समय भी बच्चों को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उस समय 10वीं पास के बच्चों को सही समय पे शैक्षिक निर्देशन कर दिया जाए तो बच्चा अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से एक बेहतर करियर की तरफ, एक बेहतर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगा और उस एजुकेशन की तरफ, उस फील्ड में वो बेहतर कार्य करके एक बढ़िया अचीवमेंट करेगा, एक अच्छी उपलब्धि के साथ वो और आगे की ओर अग्रसर होगा। अगर हम बात करें पुस्तकों के चुनाव में, तो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत बच्चों को पुस्तकों के चुनाव में समस्या आती है कि किस तरह की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, किस तरह के रेफरेंसेस पढ़ें, किस तरह के उसमें इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ें, कौन सी किताबें लें, कौन सी किताबें नहीं पढ़ें, कौन सी किताबें उपयोगी हैं। इसलिए उनको शिक्षा के मार्ग में विभिन्न प्रकार की जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है शैक्षिक निर्देशन। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप बात करते हैं व्यवसायिक निर्देशन के बारे में, वोकेशनल गाइडेंस। अब तक तो आप पूरा खेल समझ चुके होंगे कि निर्देशन हर क्षेत्र में अलग अलग। आप खुद के दिमाग से सोचिए कि करियर के क्षेत्र में ठीक है, आवश्यकता है, शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल आवश्यकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति पढ़ाई के बाद कौन सा व्यवसाय चुने, वो किस व्यवसाय में जाए। अभी जैसे मैंने करियर की बात कही, सिर्फ उसी प्रकार की बात कहूंगा व्यवसाय निर्देशन के बारे में कि कई बच्चे होते हैं जो 8वीं पढ़ाई करके उनको ड्रॉप आउट होना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। कुछ समस्याएं, कुछ मजबूरियां, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। वो 8वीं के बाद जब पढ़ के निकलते हैं तो उनके सामने आर्थिक तंगी के साथ साथ एक समस्या होती है कि हम कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन करें, कौन सा वोकेशन करें जिससे हमें सामान्य हमारी आर्थिक स्थिति पहले समझ जाए, हम एक आर्थिक रूप से सामान्य व्यक्ति बनके अपने आप को आगे कर सकें। ऐसी स्थिति में उन बालकों को व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और ये व्यवसायिक निर्देशन करने वाले कोई व्यक्ति विशेष नहीं होते, उनसे छोटे, उनके पास पड़ोस के लोग, उनके माता पिता, उनके गार्जियन या गांव के कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र के बारे में जानते हो। 8वीं पास बच्चा होकर जब पढ़ाई छोड़ देता है किसी मजबूरीवश, तो तमाम लोगों से पूछता है कि कहाँ काम करूं, और अगर उसको सही निर्देशन नहीं मिलता है तो बच्चा कुछ नहीं पाता है तो मजदूरी करना शुरू कर देता है। कम पैसे में अपने एनर्जी को लगा रहा है, वो अपने रुचि के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो रुचि के विपरीत केवल लेबर का काम कर रहा है और उसमें सही व्यवसायिक निर्देशन न मिलने के कारण उसका जो व्यवसायिक ग्रोथ है वो अलग दिशा में भटक जाता है और वो जीवन भर लेबर ही रह जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय चुनाव के पहले उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी निर्देशन एक प्रकार के क्षेत्र में आता है। आगे बात करें व्यक्तिगत निर्देशन। हमारे, आपके और हम सबके जीवन में ढेर सारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी अनकही समस्या जिसे हम बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ऐसा गोपनीय व्यक्ति जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं की कदर करे और उस बात को लीक ना करे, क्योंकि क्या है ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है, आपके और उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। और ये व्यक्तिगत बातें अगर पूरे समाज में फैल गई तो काफी लोगों को अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, मेरे पर्सनल बात को उन्होंने शेयर कर दिया। इसलिए पर्सनल निर्देशन भी एक प्रकार है, एक क्षेत्र है, इसको हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन। आपके जीवन में ढेर सारी व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं जिसको हम चाहकर भी किसी से बता नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। ऐसे समय में एक साथी, एक मित्र, एक अपना हमसफर या जो भी सब यूज कर लीजिए, आपका एक अच्छा परम मित्र, आप उसको अपनी समस्या को बताते हैं, वो आपकी समस्या को सुनता है और विभिन्न प्रकार के विकल्पों के बारे में चर्चा करता है। आप अपने नजदीकी दोस्तों से सबसे चर्चा करते हैं कि मेरी व्यक्तिगत समस्या फला है, मुझे लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, मुझे डर लगता है, लड़कियों को देख के घबराहट होती है, मैं बड़े लोगों के सामने खड़े आंख मिला के बात नहीं कर पाता। ऐसी ढेर सारी समस्याएं हो सकती है व्यक्तिगत। मुझे फलां तरह की बीमारी है, मुझे अंदरूनी बीमारी, 10 तरह की बातें हो सकती हैं। और इन बातों पर अमल करते हुए जब आपके गोपनीय मित्र द्वारा ढेर सारे सुझाव दिए जाते हैं, उन सुझावों में से किसी एक सुझाव को आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके और उस समस्या से बाहर निकलते हैं, तो ये भी एक प्रकार है कि व्यक्तिगत निर्देशन।
इसके प्रकार क्षेत्र की बात करें, इसको हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र। जब व्यक्तिगत निर्देशन क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो अगला चर्चा करेंगे स्वास्थ्य निर्देशन। अब हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कि हम एक मानव है, जीव है, और हर जीव समय समय पे वातावरण के बदलाव पे या कुछ ऐसे वातावरण में जीवाणु या अन्य चीजों के द्वारा हम बीमार पड़ते हैं। कभी कभी हम मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं, कभी कभी हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं। आप सोच के देखिए, आप बुखार, सर्दी, फीवर, तमाम तरह की बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां, लेकिन उनसे भी बढ़कर है हमारी कुछ मानसिक बीमारियां। लोगों के बातों से दुख होता है हमको। कोई हमको ऐसे कटाक्ष से बोल देता है जिसका बहुत बड़ा घाव हो जाता है हमारे दिल में, मन में। उस घाव को लेके जी पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप बीमार हैं तो दवाई से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो वहां पे कोई दवाई काम नहीं आती। कितना भी आप डिप्रेशन की गोली खा लो, लेकिन वो गोली काम नहीं आएगी। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना होगा? स्वास्थ्य निर्देशन। आपको स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छे साथी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है बच्चों, फ्रेंड्स बनाओ, दोस्त बनाओ अपने। और दोस्त कौन? काम के, निकम्मे दोस्त नहीं। दोस्त काम के रहे जिससे अपनी बातों को शेयर कर सके और अपनी समस्याओं का समाधान ले सके। तो निर्देशन के प्रकार में स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन या हेल्थ गाइडेंस बोल सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समय समय पे आपको निर्देशन मिलते रहे और आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और अच्छे से लाइफ जिए। आगे बात करेंगे धार्मिक निर्देशन के बारे में। एक प्रकार है निर्देशन का, एक क्षेत्र कहा जाएगा कि धार्मिक निर्देशन। चूंकि हमारा भारत विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय और अखंड प्रभुता के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे संविधान में भी लिखा है कि हमारा भारत विभिन्न समुदायों का देश है। विभिन्न जाति, वर्ग या यूं कहे कि विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वर्तमान समय में इतना हिंदू जो मुस्लिम जैसा इतना एक बवंडर सा हो गया है, एक राजनीतिक पहलू सा हो गया है। चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे वो व्यक्ति का हो। एक हिंदू एक मुसलमान सामने आमने से टक्कर खा देते हैं तो ढेर सारा विरोधाभास हो जाता है। तो धर्म के बारे में अगर आपको अच्छा ज्ञान ना हो, अच्छा निर्देशन ना मिले, तो आप भी जीवन भर हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे, लड़ाई करते रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना कि मुस्लिम के कुरान में क्या कहा जाता है, हिंदू के गीता में क्या लिखा है, या फिर बाइबल में क्या लिखा है? सबका एक ही सार है कि सबका मालिक एक है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है, एक जीसस है। सब लोग कहते हैं एक वाहेगुरु। जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सबके एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। सब एक ईश्वर को मानते हैं और सभी ईश्वर ने, सभी परमात्मा ने बस एक ही ज्ञान दिया है कि आप अच्छे कर्म करिए, ईमानदार बनिए, सहयोगी बनिए। लेकिन यदि आपके अंदर धार्मिक भावनाओं से आप ग्रसित हो गए हैं, उस समय आपको धार्मिक निर्देशन की विशेष आवश्यकता है। नहीं तो आपके कारण आपके आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी उस धार्मिक निर्देशन के अभाव में वो भी धर्म के कट्टरतावाद में बढ़ते चले जाएंगे और हम जीवन भर हिंदू मुस्लिम लड़ते रह जाएंगे। आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम से ढेर सारी इशू, ढेर सारी बातें आती रहती हैं। इसलिए धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए, हमारी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको समय समय पर धार्मिक निर्देशन की बेहद आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक नहीं कि कोई धर्म गुरु ही हमें निर्देशन दे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हमेशा कहते हैं कि इंसान बनो, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उसके अंदर भी लाल खून, आपके अंदर भी लाल खून, लेकिन वो भी मानो, आप भी मानो, मानवता का कर्म करो, मानवता के साथ जिंदगी जियो। हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि आप इंसान हो, इंसान से जीवों के साथ दया करो, अच्छे से रहो। तो आपको समय समय पर धार्मिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी प्रकार में शामिल है धार्मिक निर्देशन। अब विशेष बात करते हैं आज के कोविड-19 के मुद्दे में, आर्थिक निर्देशन। सॉरी, ये बेहद सटीक बैठता है कि ये भी प्रकार है, क्षेत्र है आर्थिक निर्देशन। हमको आर्थिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम आर्थिक निर्देशन क्यों पढ़ें, क्यों करें? आज का समय बिल्कुल फिट बैठता है इस एग्जाम्पल के लिए कि आज पूरा विश्व आर्थिक संकट से लड़ रहा है। हमारा भारत या हमारा एक दो देश नहीं, पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी ने ऐसा प्रकोप ढाया है, ऐसा तांडव मचाया है कि सबके काम धंधे, व्यवसाय, बिजनेस सब ठप पड़े हैं और सभी इसी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया,
कितने लोगों ने तो खुद किसानों ने, आपने रोज आंकड़े देखे होंगे, किसान ने आत्महत्या कर लिया, फलाने आग लगा लिया, उसने उसको गोली मार दिया। किसके लिए? इसी आर्थिक, इसी पैसे के लिए। बस धन की माया है, धन के लिए सब कुछ लड़ाई हो जाती है। इसी धन के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट रोज होते जा रहे हैं। खासकर हम बात करें कोरोना काल में, तो सबसे अधिक आर्थिक संकट हर व्यक्ति के पास आज के जीवन में अभी है। इस आर्थिक संकट में अपने आप का संयम कैसे रखें, धीरज कैसे रखें, ये सारी बात आर्थिक निर्देशन में बताई जाती है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई विशेष विशेषज्ञ चाहिए। आपके घर का एक होशियार व्यक्ति, आपके घर का बच्चा भी बोल सकता है कि ये जो कोरोना का समय है, ये पैसा कमाने का समय नहीं है। आपने आज तक जो भी इकट्ठा किया है अपने भविष्य के लिए, सुरक्षा निधि के लिए, उसको निकालकर इस लाइफ को सर्वाइव करने का समय है। अभी आप जिंदगी को जिए, थोड़ी सी कंजूसी करें, जो आपने संचय किया था, जो आपने पैसा बचाया था, उसको निकालिए और जिंदगी बस एक्सपेंड करें, टाइम को कटाइए। जैसे टाइम धीरे वो गुजरते जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल कुछ ऐसा शब्द कहो जो दुख में सुने तो खुशी का अनुभव हो और खुशी में सुने तो दुख का आभास हो। तो बिरबल ने बड़े सोचने के बाद एक शब्द कहा था, ये वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल सटीक इस कोरोना काल में ये लाइन बैठती है, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर इस संकट की घड़ी में हम ये लाइन बोलते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो बड़ा सुकून मिलता है कि खराब वक्त भी दिन गुजर जाएगा। लेकिन अगर इसी बात को किसी खुशी माहौल में बोले, बहुत खुशनुमा माहौल चल रहा है और हम सोचे वाह सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शानदार है, पर ये वक्त गुजर जाएगा, तो थोड़ा दुख का आभास होता है। तो आइए दोस्तों मिलकर सोचते हैं कि आर्थिक संकट का दौर गुजर जाएगा। बिल्कुल डिप्रेशन में मत आइए, बिल्कुल डिप्रेशन मत लीजिए। जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उसमें बस जीवन को जिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए कि आप आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और इस समय आपको आर्थिक निर्देशन की विशेष आवश्यकता है कि आप कम पैसे में घर कैसे चलाएं, आपकी जो सेविंग्स है उसमें से कुछ निकालें, अपने फालतू खर्चे को कंट्रोल करें। अभी आपको कहीं शादी विवाह में नहीं जाना है, आप नए कपड़े बिल्कुल ना लें, वो आपका पैसा कंजर्व होगा। नए काम बिल्कुल ना करें, जमीन जायदाद, मोटरसाइकिल, गाड़ी, वाहन बिल्कुल ना लें। जब आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है तो इन भौतिक संसाधनों की क्या आवश्यकता? घर पे रहने और खाने भर की व्यवस्था करें और अपने आप को स्टेबल करें ताकि इस आर्थिक दौर से हम गुजर सकें। तो आर्थिक निर्देशन भी एक प्रकार है हमारे निर्देशन का, एक क्षेत्र, एक दायरा है। आगे चर्चा करते हैं वैवाहिक निर्देशन। हर युवा के मन में विवाह को लेके ढेर सारी भ्रांतियां, ढेर सारी बातें, यूं कहें कि खुशियां, उत्साह, हर्ष इत्यादि होता है। लेकिन उस खुशियों के पीछे एक छोटा सा मोटिव भी काम करता है कि क्या मैं शादी कर रहा हूं तो ठीक, क्या वो लड़की मेरे लिए ठीक, क्या उससे घर बार ठीक है। आपने देखा होगा शादी करने के लिए ढेर सारी बातें, बस कुंडली के मिलने से या राशि के मिलने से शादियां नहीं होती, विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। विवाह के पूर्व व्यक्ति के जीवन में ढेर सारा संघर्ष, ढेर सारा तनाव आता है। यहाँ माँ के मन में चलता है कि मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा, बेटे के मन में भी चलता है कि मेरे जीवन में एक और आ जाएगी, या लड़की के मन में एक मेरे जीवन और आ जाएगा। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने सुखी थे, कितना फ्रीडम से जी रहे थे। हर लड़की सोचती है ससुराल जाना पड़ेगा, कैसे कैसे सिचुएशन कंडीशन में रहना पड़ेगा। उसके साथ में ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं, ढेर सारी चुनौतियां आती हैं। कहीं ना कहीं लड़के के साथ भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। खुद के खर्चे के साथ साथ अपनी पत्नी का भी खर्च चलाना होता है। ऐसे स्थिति में उन्हें ढेर सारे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आपके भाई बंधु, छोटे बड़े, जहां से मिले वहां से आप अपने आप को निर्देशन लीजिए और अच्छे विकल्पों का चुनाव करते हुए विवाह के पूर्व अच्छी सी तैयारियां करें और उसके बाद ही विवाह करें, क्योंकि ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं विवाह में। आप बिल्कुल ना घबराएं, उनको आराम से फेस करें। आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल को ध्यान से देखें तो लिखा होता है आई एम पॉसिबल। आपकी समस्या का समाधान आपके स्वयं के पास है। दूसरे तो केवल उपाय दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, पर समाधान कौन करेगा? बस आप करेंगे। शादी आपकी है, आप 10 लोगों से निर्देशन लीजिए, परामर्श लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। ध्यान से ले निर्णय, बहुत सोच समझने के बाद निर्णय ले शादी का, क्योंकि बड़ा खतरा होता है शादी में। खैर दूसरी बात है। आइए देखते हैं पारिवारिक निर्देशन के बारे में। तो चर्चा करेंगे कि हमारे परिवार में, चूंकि पूरा भारत कुछ न कुछ परिवारों से ही बना है,
हम हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु एक साथ एक परिवार में, एक कुटुंब में, एक घर में बड़ी शांति सुकून से रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां खनकने की आवाज भी आती है। तो परिवार में समय के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। आर्थिक कमी का कारण हो सकता है, कुछ संघर्ष हो परिवार में, आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा या बोलचाल का भेद या जमीन जायदाद का बंटवारा या घर में साफ सफाई को लेके किसी भी विषय वस्तु पे लेके अपने परिवार में ढेर सारी समस्याएं होती हैं। आए दिन देखने को मिलता है मारपीट, तलाक, हत्या, ब्लैकमेलिंग, ढेर सारी बातें दिखती हैं आपके परिवार में। ऐसे स्थितियों में आप अपने आप को अंडरस्टैंड ना करें, अपने आप को बहुत कमजोर ना समझें। आवश्यकता पड़ने पे वो बातों को अपने फ्रेंड से, अपने परिवार वालों से शेयर करें। आवश्यकता पड़े तो पुलिस को भी इन्वॉल्व करें ताकि आप सेफ रहें। परिवार में ढेर सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को बचने के लिए पारिवारिक निर्देशन दिया जाता है और लिया जाता है। ये भी एक प्रकार है पारिवारिक निर्देशन। आगे चर्चा करें नैतिक निर्देशन, मोरल गाइडेंस। सोचने के लिए तो छोटी बात है कि मोरलिटी के लिए क्या गाइडेंस, हम तो खुद सीख जाते हैं समय के साथ, लेकिन नहीं, आपको नहीं, आपके बच्चों को बेहद जरूरी है। बचपन से ही उनको मोरल नॉलेज दीजिए, उनको संसार मतलब संस्कारी बनाइए, एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में बताइए, उनको एक आदर्शवादी बालक बनाइए, उसके मन में अच्छे विचार डालिए और हो सके तो उसको शाकाहारी बनाएं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम बात कर रहे हैं नैतिक निर्देशन के बारे में। अगर नैतिकता और क्रूरता, बच्चा बचपन से जितना क्रूर होगा उसके अंदर नैतिकता उतनी कम आएगी, मोरलिटी उतनी कम आएगी। हो सके तो बच्चों को कोशिश करें कि बचपन से बच्चा शाकाहारी बने, ताकि उसके मस्तिष्क पटल पे वो हत्या, वो खून, वो मांस, वो सब सारी चीजें बिल्कुल दिखाई ना दे और वो नैतिकता का पाठ पढ़ाए। समय पे बच्चों को खासकर आवश्यकता है नैतिक निर्देशन की। आजकल के बच्चे अपने माता पिता से या अपने दादाजी से या गांव के लोगों से कैसे पेश आना है, आज की युवा पीढ़ी शायद भटक गई है। हो सकता है अपने घर में बड़े साधुवाद बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन उन बच्चों का फीडबैक बाहर जाके देखिए तो बड़ी ही गंदी छवि है। इसलिए बच्चों को नैतिक निर्देशन की विशेष आवश्यकता है, खासकर बच्चों को। और मैं तो कहूंगा बच्चों के साथ बड़ों को भी आवश्यकता है, बड़े इससे बिल्कुल दूर नहीं है, उनको भी नैतिक निर्देशन की आवश्यकता होनी चाहिए और उनको लेना भी चाहिए। आगे चर्चा करेंगे सामाजिक निर्देशन के बारे में। चूंकि हम मानो एक समाज में रहते हैं, समाज में ही अपना और अपने परिवार का विकास करते हैं, उन समाज के लोगों के साथ मिलकर त्योहार, दिवाली इत्यादि सेलिब्रेट करते हैं, तो समाज के लोगों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करें, समाज के लोगों के साथ कैसे उठक बैठक करें, कैसे बातचीत करें, उनसे हमारा तालमेल कैसा हो, उनसे हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा हो, ये सब जानने के लिए हमको सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हर व्यक्ति समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बेहतर कर रहा हूं, वो केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। लेकिन एक बात आप सामने वाले के दृष्टिकोण से सोचिए कि वो क्या महसूस कर रहा होगा। आप समाज के लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा आपको वापस मिलेगा। आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा मिलेगा। कई लोग अपने आप को बेहतर समझते हैं कि मैं तो जो करता हूं अच्छा करता हूं, लेकिन हो सकता है कि वो चीज आपके नजर में अच्छी हो पर आपके साथ रहने वाले, आपके समाज में रहने वाले लोगों के लिए वो बेहतर ना हो। तो कई बार अपने तरीके से न जीकर अपने परिवार वालों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। अपने समाज को बनाए रखने के लिए, अपने परिवार को एकत्रित करने के लिए अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है और उनके समरूप, उनके आधार जीना पड़ता है। तो समाज में जीवन जीने के लिए जो विशेष समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से बचने के लिए या उन समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक निर्देशन भी एक आवश्यक पहलू है। उसकी आवश्यकता समय समय पे सोशल गाइडेंस की पड़ती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक निर्देशन। क्योंकि हम अभी बात करेंगे राजनीति के बारे में, तो जब कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में कदम रखता है तो उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मोरलिटी की कमी होती है, वो एक अच्छा वक्ता नहीं होता, एक हिचकिचाहट होती है। लेकिन क्या होता है, वो उस सब समस्याओं को फेस करता है, लोगों के सामने आता है, तमाम लोग उसको निर्देशन देते हैं, तमाम लोग उसको परामर्श देते हैं और उसी निर्देशन के आधार पर, उसी राजनीतिक निर्देशन के आधार पे वो धीरे धीरे विकसित होकर एक अच्छा नेता के रूप में, एक अच्छे लीडर के रूप में, एक अच्छे स्पीकर के रूप में आगे बढ़ता है और भविष्य में एक अच्छा स्पीकर बन के सबके सामने उभर के आता है। तो किसी भी लीडर को या किसी भी नेता को, किसी भी राजनेता को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में बिना गाइडेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अनुभवी व्यक्तियों की या फिर बिना अनुभवी व्यक्तियों की भी कहे तो विशेष आवश्यकता पड़ेगी। ये मैंने कुछ बिंदु चर्चा किए हैं
निर्देशन के प्रकार या क्षेत्र के बारे में, इस पे मैं सिंगल भी वीडियो बनाऊंगा। इसको और लार्ज स्केल पे चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि हम सबको अच्छे से अलग अलग समझ पाए। अगर इस व्याख्यान में या जो मैंने बातें कही, इसमें अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जानकारी लेना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या सीधे मुझे मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 9669344871। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये व्याख्यान पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन चुनें, जिससे हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हम अपनी क्लासेस में जो भी बातचीत करते हैं, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक आवश्यक पहलू है। ये बाल विकास से संबंधित है। जितने भी टीचर एजुकेशन कॉलेज है, उनमें सारे कोर्सेज शामिल हैं। आपके डीएड, बीएड, एमएड के अलावा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, चाहे टेट, सीटेट, डिजिटेट, सेट, नेट या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें बाल विकास का चैप्टर होता है, उसमें सारी ये बातें शामिल हैं। वो सबके लिए बेहतर मुद्दा है, ये बेहतर मटेरियल है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आवश्यकता पड़ने का बात भी कर सकते हैं मुझे उसी नंबर पे। आगे की जानकारी लेकर मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।